की मंशा है सरकार की जो डिलिमिटेशन ले आ रही है, जिसमें साउथ के जो स्टेट्स हैं करीब करीब, अभी कपिल सिब्बल का वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें उन्होंने साफ साफ कहा है कि यूपी की सीटें 120 हो जाएंगी, तमिलनाडु की बढ़ के 59 होंगी। आबादी यहाँ ज्यादा है ना, तो इसलिए बढ़ के हो जाएंगे। नहीं तो आबादी ज्यादा है तो इसका कोई तर्क हो सकता है क्या? आबादी ज्यादा है, ठीक है, आबादी के हिसाब से तो सीट बढ़ेंगे ना। देखिए आबादी के हिसाब से सीट बढ़ेंगी, लेकिन जो जिन स्टेट्स ने अच्छे कदम उठाए हैं आबादी को कंट्रोल किया, उसके लिए पनिश क्यों किया जाए? वो इसका आपको ऐसा रास्ता निकालना होगा जिसमें उनके इंटरेस्ट जो है वो हार्म भी ना हो और आप भी कहीं नुकसान में ना हो। तो ये सरकार निकाल सकती है। जहाँ आबादी नहीं है वहाँ भी सीट बढ़ा दी जाए। नहीं, सीटें बढ़ाने का मसला नहीं है, मसला मैंने ये कहा कि सीटें, मसला तो यही है ना, आप लोगों को दिक्कत यही हो रही है। नहीं, दिक्कत ये नहीं है भाई, दिक्कत ये है कि डिलिमिटेशन जो है, आप देखिए आसाम में जो डिलिमिटेशन हुआ है, उत्तर भारत में अगर बीजेपी का प्रभाव है तो आप इसलिए तो कह रहे हैं ना कि डिलिमिटेशन नहीं होनी चाहिए। नहीं, आप देखिए उत्तर भारत में जो मैंने बीजेपी का प्रभाव है, बीजेपी ने क्या किया है, जो जितनी बनी हुई देश की संस्थाएं थी उनको तोड़ दिया, उनको मैंने मीनिंगलेस बना दिया। आप जनता को जब पीछे ले जाएंगे, जब जनता को आप ना विकास के मुद्दों से दूर ले जाते हैं, बहुत आसान होता है उस तरह के नैरेटिव में फंसाना। उनको ये बताना कि अब्दुल की वजह से तुम्हारी सारी दिक्कतें हैं, ठीक ना, अब्दुल ठेले पे फल बेच रहा है, इससे तुम अमीर नहीं हो रहे हो, अब्दुल को टाइट कर देंगे सब सही हो जाएगा, हिंदू मुसलमान करो। अब वो बताते हैं कि 15% मुसलमानों से तुमको खतरा है, तो ये नैरेटिव तो बहुत आसान था ना, लेकिन इसका परिणाम दुर्गामी क्या हुआ है? परिणाम दुर्गामी ये हुआ है कि भारत, चाहे वो एनर्जी का सेक्टर हो, चाहे वो स्वास्थ्य का सेक्टर हो, चाहे वो एजुकेशन का सेक्टर हो, किसी में भी सेल्फ डिपेंडेंट नहीं बना है या उस दिशा में नहीं बढ़ा है। अब भारत की जो इकोनॉमी है, भारत की जो इंटरनल प्रॉब्लम्स है वो बढ़ती गई। अब स्थिति ये है कि अब्दुल को टाइट करने के चक्कर में अब्दुल का मामला कहाँ से? नहीं, मामला इसलिए आया कि भाई आप हिंदुत्व की नैरेटिव फैला रहे हो ना, आप हिंदुत्व की बात कर रहे हो ना, तो हिंदुत्व का जब आप दर्शन दोगे तो जनता उसी के हिसाब से आगे बढ़ेगी ना। पिछड़ी महिलाओं को आरक्षण की जरूरत है? बिल्कुल जरूरत है, बिल्कुल जरूरत है। आप देखिए कि जो पिछड़ी महिलाएं हैं वो क्या कर रही हैं, इस सीजन में गेहूं काट रही हैं। मैंने देखिए वो जो वैज्ञानिक बन सकती हैं वो खेतों में काम कर रही हैं। खेत में कितने बच्चे हैं? आप ईमानदारी से किसी भी जाति समुदाय, देखिए जो गरीब है उसके साथ न्याय होना चाहिए, जो वंचित है उसके साथ न्याय होना चाहिए, चाहे वो किसी तबके का हो। हम किसी महिला के खिलाफ नहीं, हम सवर्ण जाति की महिलाओं का भी उतना ही सम्मान करते हैं। 33% जो आरक्षण मिलेगा किन महिलाओं को मिलेगा? 33 ज्यादा भूमिका रहेगी, कौन हिस्सेदार? आप तय करिए ना कि जो हायर एजुकेशन में इनरोलमेंट है उसमें ज्यादातर इनरोलमेंट रिप्रेजेंटेशन अपर कास्ट महिलाओं का है। यूपीएससी का रिजल्ट निकाल के देख लीजिए, जो महिला कैंडिडेट सेलेक्ट हुई हैं उसमें ज्यादातर किन जातियों और समुदाय की हैं। एक्चुअली ये नहीं है मसला, ये है कि उनका एक्सेस है एजुकेशन तक, वो पढ़ रहे हैं, कल्चरल कैपिटल है उनके पास, उनके माँ बाप पढ़े लिखे हैं इसलिए वो पढ़ रही हैं, तैयारी कर रहे हैं और आगे बढ़ रही हैं। तो ऐसी स्थिति में इंट्रोड्यूस होगा तो सारा फायदा उन्हीं को जाएगा। फिर ओबीसी क्यों नहीं आ रहा? फिर बात क्यों नहीं रख रहा? ओबीसी अपनी बातों को रख रहा है, बातें कर रहा है, लेकिन ओबीसी देखिए ऐसा है ना कि इन्होंने एक ऐसा पॉलिटिकल एम्बियंस बना दिया है कि मतलब इन्होंने ऐसा बना दिया कि जहाँ ओबीसी महिलाओं की इंक्लूजन की बात करना माने महिलाओं के हितों का विरोध करना जैसा हो जाए। तो बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टीज का अपना अपना टेक है, नहीं आ रहे हैं, उन्होंने अपना डिसाइड किया, लेकिन हकीकत यही है जो मैंने आपसे बताया कि महिलाओं के अधिकारों का दमन होगा। इनफैक्ट ये ओबीसी महिलाएं अगर इसमें इंक्लूड नहीं होती हैं तो ये बहुत बड़ा उनके हितों का। ये कह रहे हैं ना पहले से कोई प्रावधान नहीं था तो हम अलग से अब क्यों लाए इसमें? देखिए अरे भाई पहले से प्रावधान नहीं था, देश में संविधान नहीं था तो संविधान क्यों ले आए? क्या आजादी से पहले संविधान था? अब कहो कि पहले से प्रावधान नहीं था, संविधान आ गया हम इसको हटा देते हैं, ये तो 47 से पहले था ही नहीं, तो संविधान को हटा दोगे? ये कोई बात हुई? कोई तर्क नहीं। कांग्रेस विरोध कर रही है, लेकिन जब 2023 में पास हुआ तब तो विरोध नहीं किया। ये तो कांग्रेस को सोचना चाहिए ना कि जो विरोध कर रही थी उस समय पॉलिटिक्स कर रही थी, इस समय भी पॉलिटिक्स कर रही है, लेकिन पॉलिटिक्स जनता नोट कर रही है कि कौन पॉजिटिव पॉलिटिक्स है, कौन निगेटिव पॉलिटिक्स है। आप अगर थोड़े से भी ओबीसी महिलाओं के लिए अगर गंभीर हैं तो आप अपने मुद्दे को ईमानदारी से बढ़ाइए, महिलाएं भी जुड़ेंगी, परिवर्तन भी होगा, राजनीतिक स्पेशल सेशन बुलाया है 3 दिन का। 3 दिन का ये स्पेशल सेशन इसलिए बुलाया गया है कि जो SIR का मुद्दा था, जो डिलिमिटेशन का मुद्दा था, वो ढक जाए, और अगर बंगाल में जो इन्होंने 5-6% वोट काटे हैं, जो ये डिफरेंस था, उसमें अगर इनकी जीत हो जाती है तो ये बताएंगे कि नारी वंदन के एक्स्ट्रा प्रयास से हमने वो जीत हासिल की और ममता बनर्जी के प्रभाव से महिलाओं को मुक्त कराया। हम उनका बेहतर भला चाहते हैं और हमने ये सिद्ध किया। वो स्पेशल सेशन बुला के और महिलाएं हमसे जुड़ी और हम पश्चिम बंगाल का चुनाव जीते। ये भी कह रहे हैं कि 2029 में क्यों लागू होगा? ये अभी लागू करे सरकार? बिल्कुल लागू करे, बिल्कुल लागू करे। अगर सरकार की विल है तो वो ओबीसी का रिजर्वेशन भी इंक्लूड करे उसमें, कोटा विद इन कोटा, और लागू करे। क्या दिक्कत है? हम लोग तो उसका स्वागत करेंगे। डेटा इकट्ठा करेगी, टाइम लगेगा। सरकार वैसे क्यों डेटा इकट्ठा कर रही है? सरकार तो जो 2011 की जनगणना थी उस पे कह रही कि करेंगे, वो तो अपने आप में गलत है। वो तो पब्लिक नहीं है ना, पब्लिक डोमेन में है क्या 2011 की जनगणना? 2011 की जनगणना भाई पब्लिक डोमेन में है, लेकिन वो उसमें ये लगा ही नहीं सकते क्योंकि ओबीसी महिलाओं का कहीं कोई आंकड़ा है नहीं। उसको जो कांग्रेस ने कराया था वो एक तरह का सर्वे था, और वो सर्वे
मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट उसके अंडर किया गया था, और उसमें कहीं कोई बताया गया, कांग्रेस की सरकार ने बताया कि बहुत उसमें प्रॉब्लम्स थे। तो वो जो आंकड़े हैं वो जब फॉल्टी हैं तो भाई उन आंकड़ों पे आप कैसे कोई नीति बना सकते हो? और मोदी जी तो खुद पिछड़े हैं, तो ऐसा क्यों करेंगे? वो तो भलाई सोचेंगे ना, देखें आप लोग। नहीं, देखिए, जब पिछड़े का मतलब है कि वो उन पिछड़ों की तरफ पिछड़ा नहीं है जिन पिछड़ों ने जाति के दंश को झेला है। उनकी जाति पिछड़ों का एक व्यापक वर्ग है एक्चुअली। जैसे SC ST जो है ना, वो एक होमोजेनस ग्रुप है, लेकिन OBC एक हेट्रोजेनस ग्रुप है। इसमें 5000 जातियां हैं। उसमें ऐसे भी पिछड़े हैं जो कई जगहों पे पिछड़े हैं और कई जगहों पे सवर्ण है। जाट जो है राजस्थान में पिछड़े हैं, हरियाणा में सवर्ण है, पश्चिम उत्तर प्रदेश में वो पिछड़े हैं, और बाकी पिछड़े भी बाद में बने, बहुत दिनों तक सवर्ण थे। तो मेरा कहने का मतलब है कि ऐसी बहुत सारी जातियां हैं, लेकिन हकीकत में जिन्होंने जाति के उत्पीड़न को झेला है, जिन्होंने जाति के आधार पर जो डिस्क्रिमिनेशन झेला है, जिन्होंने उस सर अगर इतना बड़ा मुद्दा है तो फिर इसका आवाज क्यों नहीं बनी है? आवाज देखिए, देश में तो सारे मुद्दे हैं। बेरोजगारी मुद्दा है, नोएडा के मजदूरों का मुद्दा था। आवाज इसलिए नहीं बनी क्योंकि मीडिया जो है वो कुछ और दिखा रहा है। आप जैसी जो अल्टरनेटिव मीडिया है उसके थ्रू ये रीच पहुंच रही है लोगों तक, उसके थ्रू ये चीजें पहुंच रही हैं। तो आप क्या चाहते हैं, अब क्या होना चाहिए? हम यही चाहते हैं कि इस देश में विमेन रिजर्वेशन बिल लागू हो, और उसमें जो महिलाओं का रिप्रेजेंटेशन है, OBC महिलाओं का, SC ST महिलाओं का भी जो उनकी आबादी बढ़ी उसके अनुपात में बढ़ा के लागू हो, और उनके साथ न्याय सुनिश्चित हो। जी प्रोफेसर साहब, क्या दिक्कत है आप लोगों को? जो 33% महिला आरक्षण बिल आया है उसको लेकर आज संसद में स्पेशल सेशन है, आप लोग सड़कों पर उतरे हुए हैं उसके विरोध में, क्यों दिक्कत है आपको? नहीं, देखिए, ये जो 33% रिजर्वेशन है विमेन्स बिल, इससे हमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन उसमें कोटा विद इन कोटा होना चाहिए। OBC SC ST महिलाएं कहाँ जाएंगी? देखिए, OBC SC ST के लिए तो है ना, देखिए। अच्छा, SC ST के लिए, तो फिर OBC महिलाओं के लिए क्यों नहीं है? तो पहले से नहीं था ना, देखिए। अब आप नई परंपरा डाल रहे हैं, नई चीजें। नहीं, नई परंपरा का मसला ये है कि उनका कॉलेजेस यूनिवर्सिटीज में इनरोलमेंट कितना है, नौकरियों में कितनी है, आपको ये डेटा निकालना पड़ेगा ना। एक बड़ी आबादी है, 60% के आसपास आबादी है। मंडल कमीशन ने 52% उनको कहा, 52% कहा। देश के जो प्रधानमंत्री वो भी कहते हैं कि हम पिछड़े हैं, तो फिर पिछड़े महिलाएं कहाँ गई? क्या वो कैसे फिर कम्पीट करेंगे? क्या वो कम्पीट कर सकती हैं इन महिलाओं के साथ जो आरकेपुरम के आरकेपुरम DPS आरकेपुरम में पहले कैसे करती थी? पहले करती ही नहीं थी, है ही नहीं, सिस्टम में कहाँ है कोई आंकड़ा? अगर आप, इसलिए तो सरकार जातिगत जनगणना नहीं चाहती है। अगर आंकड़े आ जाएं तो महिलाएं जो हैं, पता चलेगा OBC की वो 2% भी नौकरियों में नहीं होगी। आबादी है उनकी 60% OBC में, 30% OBC महिलाएं हैं, और नौकरियों में और उनका यूनिवर्सिटीज में जो इनरोलमेंट है बहुत लो है। महिलाओं को सशक्त कर रहे हैं मोदी जी, आप लोग सड़कों पर हैं। देखिए, ये महिलाओं को सशक्त करने का मसला नहीं है। पश्चिम बंगाल जो चुनाव है उसमें वोटर्स को अट्रैक्ट करने का मसला है। 23 और 29 को चुनाव है वहाँ पे। दूसरा तो ये है कि 91 लाख वहाँ पे वोटर्स के नाम काट दिए गए हैं। अब ऐसी स्थिति में 5-6% का मार्जिन था। 37% वोट पाई थी बीजेपी, 43% तृणमूल कांग्रेस पाई थी, 6% का डिफरेंस था, 5% आपने काट दिए। अब बचता है कि आपको लगता है बराबरी पे आ गए हैं, तो आप लोगों को बताएंगे ना कि महिलाओं को अपने दायरे में लेके आके आप चुनाव जीत गए। पहली बार तो कुछ महिलाओं को मिल रहा है, आप लोग सारे सड़कों पर उतर रहे हैं। ये बिल तो कांग्रेस भी ले आई थी जो आज इसका विरोध कर रही है। कांग्रेस ही ले आई थी और वो कहती थी कि हम विमेन रिजर्वेशन बिल लागू करना चाहते हैं, और उस समय भी जो विपक्ष के नेता थे उन्होंने विरोध किया। उन्होंने कहा कि कोटा विद इन कोटा करो और इसको लागू करो। वो महिलाएं हैं ना भाई, उनकी पहचान, उनकी जाति है। भारत तो जाति प्रधान देश है। हम कहते हैं कि यूनियन ऑफ स्टेट्स है, लेकिन वो तो यूनियन ऑफ कास्ट है। बेसिकली यूनियन ऑफ कास्ट है, तो भाई कास्ट जब रियलिटी है तो उन दूसरे कास्ट के लोग जो नहीं है रिप्रेजेंटेड, उनको रिप्रेजेंट करो। SC ST वाले भी कह रहे हैं कि जैसे अभी 543 सीटें हैं कि 850 लगभग हो जाएंगी, तो हमें नुकसान होगा, हमारी कम सीटें बढ़ाएगी ये सरकार देगी। तो वो बढ़ाए ना, उसी अनुपात में बढ़ाए, कम क्यों बढ़ाएगी? किसी का भी हिस्सेदारी कम नहीं होना चाहिए। देखिए, ऐसा है कि न्याय सुनिश्चित होनी चाहिए। कोई भी तबका जितना जो डिजर्व करता है उसको मिलना चाहिए। मामला यही है कि वही जो मान्यवर कांसीराम कहा करते थे कि जिसकी जितनी हिस्सेदारी है वो मिलनी चाहिए, इंश्योर होनी चाहिए। तो मनसा क्या सरकार की? मनसा मैंने बताया आपसे ना